हेलो एवरीवन, मैं हूं महेश गामित और आज हम देखने वाले हैं चैप्टर नंबर 8 श्रीनिवास रामानुजन द मैथमेटिकल जीनियस। गणित का जादूगर ऐसे भी हम उनको बोलते हैं क्योंकि गणित में उनको बहुत ही इंटरेस्ट था। बाकी क्या तो पता नहीं, लेकिन गणित में वो 100% मार्क्स लाता था। इतना ही नहीं, उनका बर्थ डेट को आज हम मैथमेटिकल डे ऐसा हम उनको सेलिब्रेट करते हैं। वो सारी चीज़ें मैंने लेसन में एक्सप्लेन की है और उनका वीडियो का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप उनको देख सकते हैं और उसके बाद ये क्वेश्चन आंसर्स प्रिपेयर कर सकते हैं। तो मैंने ये वीडियो में क्वेश्चन आंसर्स जो मोस्टली टेक्सचुअल एक्सरसाइज ली है, क्योंकि मोस्टली जो पेपर आता है उसमें टेक्सचुअल एक्सरसाइज ही पूछी जाती है। इसीलिए मैंने कुछ इंपॉर्टेंट सवाल है जो मैंने आपको ये वीडियो में दिखाए हैं। तो चलिए देखते हैं स्टेप बाय स्टेप, लाइन बाय लाइन। फर्स्ट है वी सेलिब्रेटेड द डैश। उसमें ऑप्शन बी आएगा 125th बर्थ एनिवर्सरी ऑफ श्रीनिवासा रामानुजन। सेकंड, डैश डिक्लेयर्ड रामानुजन्स बर्थडे एज द नेशनल मैथमेटिक्स डे। तो उसमें आएगा ऑप्शन डी डॉक्टर मनमोहन सिंह। थर्ड है अ डैश वॉज इशू इन द ऑनर ऑफ रामानुजन। तो हमने लेसन में देखा था, ऑप्शन डी कमेमोरेटिव स्टैम्प। फोर्थ में है रामानुजन वॉज अ डैश। तो वो कौन थे? ऑप्शन सी मैथमेटिकल जीनियस। उसके बाद 5 नंबर रामानुजन कंपाइल्ड डैश। तो उसमें ऑप्शन ए आएगा नियरली 3900 रिजल्ट्स उन्होंने कंपाइल्ड किए थे, सॉल्व किए थे। 6 नंबर रामानुजन लेफ्ट हिज डैश। तो उसमें आएगा ऑप्शन सी टीचर स्पीचलेस। 7 रामानुजन वॉज बॉर्न ऑन डैश। उनकी बर्थ डेट क्या है? तो ऑप्शन बी में लिखा है December 22, 1887। उसके बाद है 8 नंबर रामानुजन वॉज बॉर्न इन डैश। रामानुजन पुअर फैमिली में उनका जन्म हुआ था, तो ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद 9 नंबर रामानुजन वॉज इंटरेस्टेड इन मैथ्स फ्रॉम डैश। तो उसमें ऑप्शन सी आएगा, उनको बचपन से ही उनको मैथ्स में इंटरेस्ट था। उसके बाद है 10 नंबर बाय द टाइम रामानुजन वॉज 14 ही डैश। तो ऑप्शन डी आएगा कुड सॉल्व प्रॉब्लम्स इन ट्रिग्नोमेट्री। 11 द स्कूल बॉय हु स्टूड फर्स्ट इन हिज क्लास एंड कुड टीच डैश। तो क्या आएगा? ट्रिग्नोमेट्री टू स्टूडेंट्स इन कॉलेज। बराबर, कॉलेज स्टूडेंट्स को भी वो पढ़ा सकता था ट्रिग्नोमेट्री। उसके बाद 12 नंबर रामानुजन अपीयर डैश टाइम्स हिज एफए एग्जामिनेशन। तो उसमें 3 टाइम्स वो फेल हुआ था, तो ऑप्शन सी आएगा। उसके बाद 13 रामानुजन वॉज डैश बाय हिज कॉलेज एजुकेशन इन तमिलनाडु। तो उनको डिजेक्टेड किया गया था, ऑप्शन सी। 14 डैश यूनिवर्सिटी एडमिटेड रामानुजन विदाउट एन एप्लीकेशन। बिना एप्लीकेशन को एडमिट करने वाला कौन सी यूनिवर्सिटी थी? तो कैम्ब्रिज, ऑप्शन डी। 15 रामानुजन वॉज इलेक्टेड टू द डैश। तो उनको लंदन मैथमेटिकल सोसाइटी में इलेक्ट किया था, ऑप्शन ए। 16 रामानुजन डैश मैनी पेपर्स ऑन अ वैरायटी ऑफ टॉपिक्स। तो उन्होंने पब्लिश किए थे, कुछ पेपर्स थे, तो ऑप्शन सी आएगा। उसके बाद 17 रामानुजन फेल इल इन डैश। तो वो 1970 में वो बीमार हो गया था, तो ऑप्शन आएगा बी। 18 रामानुजन रिटर्न टू इंडिया इन 1990। बराबर, ऑप्शन सी। उसके बाद है 90 रामानुजन डाइड इन द ईयर डैश। तो उनका डेथ हुई थी 1920 में, तो ऑप्शन बी आएगा। उसके बाद 20 A mathematics center named after Ramanujan was set up in डैश। तो वो चेन्नई में है, तो उनका ऑप्शन ए आएगा, चेन्नई। उसके बाद हम टेक्सचुअल एक्सरसाइज देखते हैं। आंसर द क्वेश्चंस। क्वेश्चन नंबर 1 व्हाट वाज अनयूजुअल अबाउट रामानुजन एट स्कूल। जब रामानुजन स्कूल में था तब कौन सी चीज़ अनयूजुअल थी? रामानुजन डेमोन्स्ट्रेटेड अनयूजुअल मैथमेटिकल स्किल्स एट स्कूल। सेकेंड, How was he different from the other at the age of 14? वो जब छोटा था, उनकी एज 14 की थी, तो वो दूसरों से कैसे अलग था? तो उनका आंसर है
He could solve problem in trigonometry at the age of 14, which college students could not. जो कॉलेज स्टूडेंट्स भी नहीं कर पाते थे वो ट्रिगोनोमेट्री उनको आता था. थर्ड नंबर, why was Srinivasa dejected by his college education in Tamil Nadu? तमिलनाडु में क्यों उनको डिजेक्टेड किया गया था? तो उनका आंसर आएगा Srinivasa dejected by his college education in Tamil Nadu because he appeared 3 times for his FA examination but failed each time because he could not get passing marks in English. उनको पासिंग मार्क्स इंग्लिश में नहीं मिल रहे थे. मैथमेटिक्स में तो होशियार था लेकिन FA एग्जामिनेशन में 3 बार फेल हुआ था, इसलिए उनको डिजेक्टेड किया गया था. 4. Who saw Ramanujan's work in Cambridge? Why was his admission into college unusual? रामानुजन का वर्क किसने देखा था कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी में और उनका एडमिशन अनयूजुअल था? हमने ऑलरेडी लेसन में देखा है कि उनका जो एडमिशन है वो डायरेक्टली हुआ था. तो उनका आंसर कैसे आएगा? G.H. Hardy, a famous mathematician, saw Ramanujan's work at Cambridge and he was impressed by his work, so he admitted Ramanujan without an application. वो ऐसा इम्प्रेस हो गया था कि उनका जो एडमिशन है वो कैसे बिना एप्लीकेशन के हो गया था. उसके बाद 5 नंबर, What were the causes of Ramanujan's poor health at Cambridge? कौन सी ऐसी बीमारियां थी, कौन से कारण थे उनकी वजह से रामानुजन की डेथ हुई थी, उनका हेल्थ बिगड़ गया था? तो आंसर आएगा द strenuous work, inadequate food and loneliness were the causes of Ramanujan's poor health at Cambridge. तो ये सारे रीजंस थे उनकी वजह से उनका हेल्थ बिगड़ गया था. उसके बाद है कंप्लीट द सेंटेंसेस. फर्स्ट, Ramanujan was a mathematical genius as he made. उसके बाद डैश दिया है तो हमें यहाँ पे लिखना है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कंट्रीब्यूशन टू मैथमेटिकल एनालिसिस, नंबर थियोरी, इन्फिनिट सीरीज एंड कंटिन्यूड फ्रैक्शंस. वहाँ तक आएगा जहाँ तक फुल स्टॉप है. उसके बाद सेकेंड, अ मैथमेटिकल सोसाइटी नेम्ड आफ्टर रामानुजन डैश. तो उनका आंसर है वॉज सेटअप इन चेन्नई. उसके बाद एक्टिविटी 4 में देखते हैं जहाँ पे आपको मैच कॉलम दी है, ए और बी आपको मैच करना है. तो मल्टीप्लाई का क्या आएगा? डिवाइड, पास का फेल, शॉर्ट का लॉन्ग, बर्थ का डेथ और बिगिन का एंड आएगा. उसके बाद नीचे है वही जो हमने आंसर्स ढूंढे वही यहाँ पे डाल के लिखना है. नाउ यूज द वर्ड गिवन इन कॉलम बी इन द ब्रैकेट बिलो. जो बी में जो बी कॉलम में दिए हैं वही हमें यहाँ पे लिखने हैं. देयर वॉज अ लॉन्ग क्वेक एट द एग्जिट गेट एट द एंड ऑफ द मूवी. एंड आएगा राइट. उसके बाद द डेथ ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ द सोसाइटी मेड एवरीबडी वेरी सैड. उनका आंसर डेथ आएगा. देन 3 नंबर, we have to stand in a long queue for tickets at the railway station. तो long उनका आंसर होगा. उसके बाद 4 नंबर, mother said to her son you will fail. fail उनका आंसर होगा in your exam if you do not study properly. अगर आप अच्छे से स्टडी नहीं करेंगे तो फेल होंगे. Then 5 नंबर, let us divide the class into 4 groups. डिवाइड 4 ग्रुप्स में डिवाइड करना है तो यहाँ पे डिवाइड आएगा. द टीचर सेड टू हर स्टूडेंट्स. उसके बाद यहाँ पे एक्टिविटी 5 में आपको एक पजल दिया है, मैजिक ग्रिड लाइंस दी है यहाँ पे. उनके अंदर जो वर्ड्स छुपे हुए हैं वो हमके ढूंढ निकालना है. तो यहाँ पे स्पेंड मुझे नहीं मिला है, अगर आप कोशिश करेंगे तो आपको शायद मिल जाए. लेकिन दूसरे जो वर्ड मैंने ढूंढे हैं वो मैंने यहाँ पे ऑलरेडी लिख दिए हैं और वहाँ पे लाइंस भी बना दिए हैं. तो पहला वर्ड है स्पेंड, हर्ड, वॉच, स्लेप्ट एंड टॉल्ड. उसके बाद वही वर्ड को यहाँ पे नेक्स्ट एक्सरसाइज में लिखना है. फर्स्ट, माई बेबी ब्रदर स्लेप्ट ऑल थ्रू द फ्रैक्शंस. फर्स्ट है माई बेबी ब्रदर स्लेप्ट, वो सो गया बराबर,
ऑल थ्रू द फंक्शंस। उसके बाद सेकंड है वी ऑफन स्पेंड आवर टाइम वॉचिंग टीवी इन इवनिंग। आप लोग भी टीवी देखते होंगे राइट, टीवी से ज़्यादा पबजी खेलते होंगे, तो आपको पता होगा आप किस में ज़्यादा टाइम स्पेंड करते हैं, तो यहाँ पे स्पेंड आएगा। देन 3 नंबर आई हर्ड द साउंड ऑफ द ब्लास्ट वाइल स्टॉपिंग इन द मार्केट। मैं मार्केट में रुका हुआ था तो मैंने क्या सुना, ब्लास्ट, कुछ ब्लास्ट हुआ था उनका साउंड सुना, तो हर्ड, हियर का पास्ट टेंस हर्ड। उसके बाद 4 शीला टोल्ड हर मदर दैट शी वुड बी लेट इन रिटर्निंग होम। तो शीला ने ऐसा कहा कि मदर को कहा कि वो घर आने में थोड़ा लेट होगी, टेल का टोल्ड यहाँ पे हुआ है। उसके बाद 5 नंबर द फुटबॉल फैंस वॉच, वॉच आएगा बराबर, ईडी आएगा मतलब वॉच द फाइनल ऑफ द मैच विथ अ लॉट ऑफ एक्सपेक्टेशन फ्रॉम द टीम्स। वो टीम से बहुत एक्सपेक्टेशन, बहुत ही इरादा पूर्वक वो देख रहे थे, तो ये भी पास्ट टेंस है, वॉच का पास्ट टेंस। एक्टिविटी 6 स्टडी द फॉलोइंग सेंटेंसेस। यहाँ पे जो हमें 4 सेंटेंस दिए हैं वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखा है, तो उनको हमें पहचानना है कि कौन सा वर्ब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का है। तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी दे दिया है हैव हैज़ प्लस थर्ड फॉर्म मतलब पास्ट पार्टिसिपल, तो उनको हम अंडरलाइन कर देंगे यहाँ पे। तो इनको आंसर है क्या आएगा, फर्स्ट में आई हैव रिटन अ पोएम, तो हैव रिटन। सेकेंड में वी हैव लॉस्ट लॉट ऑफ मनी, तो हैव लॉस्ट। 3 में ही हैज़ बॉट अ ब्यूटीफुल वैस, तो हैज़ बॉट वो पास्ट पार्टिसिपल है। उसके बाद 4 नंबर दैट टॉल गर्ल हैज़ गॉन टू कैनेडा, तो हैज़ गॉन उनका पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म है। उसके बाद लिखा है नाउ कंप्लीट दिस सेंटेंसेस यूजिंग द प्रेजेंट परफेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो ब्रैकेट्स में हमें दिए हैं उनका हमें प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में लिखना है, मतलब उनका जो पास्ट थर्ड फॉर्म हम बोलते हैं वो पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म यहाँ पे लिखना है। तो ऊपर जो हमने ऑलरेडी देखा है हैव हैज़ वाला वही यहाँ पे लिखना है। तो फर्स्ट हम देखते हैं आई हैव ईटन अ डजन ऑफ ऑरेंज, ऑरेंज हमने कितने खाए, डजन, तो हैव ईटन आएगा। उसके बाद सेकंड द प्लम्बर रिपेयर द टैप्स, तो रिपेयर का हैज़ रिपेयर्ड हो जाएगा। थर्ड नंबर द कॉबलर हैज़ मेंडेड माई शूज, कॉबलर थर्ड पर्सन हैज़ मेंडेड। उसके बाद 4 नंबर माई फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए हैव कलेक्टेड ऑल द ड्राई लीव्स, हैव कलेक्टेड। उसके बाद 5 नंबर दे हैव पुट, दे प्लूरल है इसलिए दे हैव पुट देम इन अ हीप, द गार्डनर विल टेक देम अवे। 6 नंबर माई फ्रेंड एक ही है सिंगुलर मतलब हैज़, माई फ्रेंड हैज़ बॉट अ गैस बलून, उन्होंने गैस बलून खरीदा, तो हैज़ बॉट। उसके बाद 7 नंबर है एक्टिविटी 7 फिल इन द ब्लैंक्स विद सुटेबल फ्रेजल वर्ब गिवन इन द बॉक्स। जो बॉक्स में हमें फ्रेजल वर्ब्स दिए हैं गो ऑफ, गो अप, गो डाउन है, वो हमें यूज़ करके यहाँ पे जो ब्लैंक्स है वो भरनी है। तो पहला है चाणक्य हैज़ गॉन डाउन इन हिस्ट्री एज अ ग्रेट स्टेटमेंट्स। उसके बाद है सेकंड माई नेबर्स हैव गॉन अवे फॉर अ फ्यू वीक्स टू द हिल्स। थर्ड नंबर यू मे हैव सम डिफिकल्टी एट फर्स्ट बट यू विल फाइंड इट ईजियर एज यू गॉन अलॉन्ग, गॉन अलॉन्ग मतलब हम एडजस्ट करते हैं उनको बोलते हैं गो अलॉन्ग। उसके बाद 4 नंबर द गन वेंट ऑफ बाय एक्सीडेंट बट फॉर्चुनेटली नो वन वॉज इंजर्ड, वेंट ऑफ मतलब नज़दीक से निकल जाती है गन। उसके बाद 5 नंबर द प्राइस ऑफ पेट्रोल हैज़ गॉन अप, भाव बढ़ जाते हैं उनको हम गॉन अप बोलते हैं। तो ओके, तो हम यहाँ तक रखते हैं, बाकी हम नेक्स्ट लेसन में देखने वाले हैं। बाय बाय।